अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव, सॉफ्ट गोश्त, खुशबूदार चावल और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। यहाँ पे इसको मैं बना रही हूँ देसी घी में, जिससे जिससे इसका टेस्ट जो है हमारी बीफ पुलाव का डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी के लिए थे। जब देसी घी मेल्ट हो गया था तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, वो ऐड किए और हल्का ब्राउन होने पे इसमें कुछ साबुत गरम खड़े मसाले ऐड किए थे। फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था ताकि जो इसका कलर है ना वो ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था और वो ऐड किया था और 5 से 10 मिनट के लिए मैंने टमाटर को भून लिया था। फिर यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक का ऐड किया था और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको भून लिया था ताकि जो अदरक है ना वो अच्छी तरह से मसाले में घुल जाए। और फिर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर शामिल था। और फिर यहाँ पे मैंने आधा कप जो थी वो दही ऐड की थी। इसमें दही ऐड करने के बाद मज़ीद 5 से 10 मिनट भून लिया था और फिर इसमें तकरीबन 4 से 5 टीस्पून जो थे वो मैंने इमली का पानी इस्तेमाल किया था, वो ऐड किए थे। यहाँ पे जब मैं बीफ यखनी बना रही थी तो वो यखनी मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। जब मैंने बीफ ऐड किया था यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर में तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गए थे, इसलिए मैं कैप्शन में सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। बीफ के लिए मैंने एक किलो बीफ लिया था हड्डी समेत, उसमें 1 टीस्पून लहसुन का ऐड किया था और तमाम गरम खड़े मसाले ऐड किए थे, जिससे हमारी यखनी तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट और उसके बाद यखनी ऐड की। जब थोड़ा सा बॉयल आने लगा था तो मैंने इसमें मज़ीद 2 टीस्पून नमक के ऐड किए थे, क्योंकि जो गोश्त का मसाला था इसमें नमक कम था, इसलिए मैंने चावलों में मज़ीद थोड़ा नमक ऐड किया था। चावल मैंने 40 से 45 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे, चावल ऐड किए और इसमें काफ़ी क्लिप थे जो मुझसे मिस हो गए थे, लेकिन कैप्शन में मैं हर चीज़ मेंशन कर दूँगी जो मैंने मसाले में इस्तेमाल की और जो मैंने चावलों में इस्तेमाल की। यहाँ पे जब चावल पानी कम रह गया था फिर मैंने चावलों को दम पे रख दिया। ये तैयार है जी हमारा मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव। आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो रेसिपी है वो मैंने बाबा फूड की रेसिपी फॉलो की थी। अगर आप एक्यूरेट ऐसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी आपके राइस बनेंगे।